हेलो, मेरा नाम है सौरभ। आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। पिता की मदद द्वारा आर के नारायण। बिस्तर पर लेटे लेटे स्वामी को यह एहसास होते ही कब कभी छूट गई कि आज तो सोमवार की सुबह है। ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही तो शुक्रवार था। वह आखिरी पीरियड में स्कूल में बैठा था और इतनी जल्दी सोमवार आ गया। वो उम्मीद कर रहा है कि आज भूकंप आ जाए और उसके स्कूल की बिल्डिंग समीडोज हो जाए। लेकिन क्या शानदार बिल्डिंग थी एल्बर्ट मिशन स्कूल की। सैकड़ों सालों से ऐसी ही न जाने कितनी प्रार्थनाओं से वह पार पा चुका था। क्या सोचते सोचते ही 9 बज गए। स्वामीनाथन ने रोनी सी आवाज में कहा, मुझे बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है। दरअसल माँ पूछ बैठी थी, तुम झटका पकड़ के स्कूल क्यों नहीं जाते? तो क्या मैं बिल्कुल जान दे दूं? आपको पता भी है कि झटका में बैठने वालों को किस कदर झटके लगते हैं। क्या स्कूल में तुम्हें आज कोई जरूरी पाठ पढ़ाया जाना है? जरूरी? वाह, भूगोल के टीचर तो सालों साल से एक ही पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। और अंक गणित मतलब पूरे पीरियड में टीचर हम बच्चों की पिटाई ही करते रहेंगे। जरूरी पाठ। और माँ उसकी बात से पिघल गई। कह दिया कि वह घर पर रुक सकता है। सुबह के 9:30 बज गए। अमूमन उसे इस वक्त स्कूल के प्रार्थना हॉल में होना चाहिए था, लेकिन स्वामी माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। तभी पिताजी आ गए। आते ही सवाल दाग दिया, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? सिर दर्द हो रहा है, स्वामी ने जवाब दिया। बेवकूफ, तुरंत तैयार होकर जाओ। अरे, सिर दर्द हो रहा है। इतवार को आवारागर्दी कम किया करो, सोमवार को सिर दर्द नहीं हुआ करेगा। स्वामी जानता था कि उसके पिता कितने सख्त हो सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत दूसरा बहाना बनाया। मैं इतनी देर से कक्षा में नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है। न जाने का फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। इतनी देर से जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे? उन्हें भी बता देना कि सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए देर हो गई। मैं ऐसा कहूंगा तो वे मुझे मारेंगे। मारेंगे? कौन मारेंगे? देखता हूँ, नाम बताओ उनका। सैमुअल। क्या वह बच्चों को मारते हैं? खूब, बहुत मारते हैं वह, खासकर उन लड़कों को जो कुछ ज्यादा ही जो देर से आते हैं। कुछ दिन पहले देर से आने वाले एक लड़के को उन्होंने कक्षा के एक कोने में पूरे पीरियड घुटनों पर खड़ा रखा था। इतने से भी उनका जी नहीं भरा। उसे छड़ी से 6 बार पीटा और कान भी मरोड़े। मैं सैमुअल सर की क्लास में देर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। अगर वह इतनी ही मारपीट करते हैं तो तुम लोग इस बारे में हेडमास्टर से क्यों नहीं बताते? वह कहते हैं कि उनसे हेडमास्टर सर भी डरते हैं। वह बहुत हिंसक आदमी है। इसके बाद स्वामी ने उन्हें सैमुअल सर की मार पिटाई के किस्से बताना शुरू कर दिया। बताया कि वह छड़ी से बच्चों को जब पीटना शुरू करते हैं तो तब तक पीटते रहते हैं जब तक हथेली से खून न निकल आए। फिर बच्चों से उनका खून भरा हाथ अपने माथे पर लगाने को कहते हैं, ताकि माथे में लाल निशान दिखता रहे। स्वामी को उम्मीद थी कि इतना सब बताने के बाद उसके पिता मान जाएंगे, कह देंगे कि चलो आज स्कूल मत जाओ। लेकिन उनका रुख तो उम्मीद से बिल्कुल उलट साबित हुआ।
वे एकदम उत्तेजित हो गए। बोले, हमारे बच्चों को इस तरह पीटने का क्या मतलब है? ऐसे सुअरों को तो नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए। मैं देखता हूँ। नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक तरह से चैलेंज ले लिया और स्वामी को देर से ही स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। वे स्वामी के हाथ हेडमास्टर के नाम एक पत्र भी लिखकर भेज रहे थे। स्वामी ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन सब बेकार। उसे स्कूल जाना ही पड़ा। जब तक वह तैयार हुआ, पिताजी ने हेडमास्टर के नाम एक लंबा पत्र लिख डाला। उसे एक लिफाफे में डाला और उसे सील कर दिया। पिताजी, आपने इसमें क्या लिखा है? स्वामी ने बेचैनी से पूछा। इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसे हेडमास्टर सर को दे देना और अपनी कक्षा में चले जाना। क्या आपने हमारे सैमुअल सर के बारे में कुछ लिखा है? उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब तुम्हारे हेडमास्टर यह चिट्ठी पढ़ेंगे तो वे शायद सैमुअल को स्कूल से निकाल ही दें। हो सकता है पुलिस के हवाले भी कर दें। उन्होंने किया क्या है पिताजी? इस पत्र में सब कुछ लिखा है, जो उन्होंने किया है। तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी कक्षा में चले जाना। और हाँ, शाम को हेडमास्टर से इस पत्र की पावती भी जरूर लेते आना। स्वामी स्कूल चला गया, लेकिन उसे लग रहा था कि वह दुनिया में सबसे झूठा इंसान साबित हो रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी। उसे पक्का यकीन नहीं था कि उसने पिताजी को सैमुअल सर के बारे में जो कहानी बताई है वह कितनी सही है। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। वह कुछ देर के लिए सड़क किनारे खड़ा हो गया ताकि सैमुअल के बारे में ठीक ठीक किसी नतीजे पर पहुंच सके। उसे लगा कि सैमुअल सर इतने बुरे इंसान भी नहीं हैं। निजी तौर पर देखें तो वह औरों की तुलना में ज्यादा मिलनसार और हंसमुख हैं। कभी कभी तो वह स्वामी की सुस्त मिजाजी को लेकर एक दो चुटकुले ही जड़ देते थे। स्वामी भी इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि सोचता है कि वह उसका खास ख्याल रखते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वे लोगों से बुरी तरह से पेश आते हैं। उनकी छड़ी लोगों की हथेलियों की चमड़ी उधेड़ देती है। स्वामी ने ऐसी एक आध घटना याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जानकारी में उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं आई। सालों साल पहले जरूर बताते हैं कि उन्होंने पहली कक्षा में किसी बच्चे को मारा था। हथेलियों से खून निकल आया तो उसे उस बच्चे से अपने माथे पर लगाने को कहा था। लेकिन इस घटना को भी असल में किसी ने देखा नहीं था, पर सालों से यही कहानी लड़कों के बीच कहीं सुनी जा रही थी। सैमुअल की शख्सियत के बारे में स्वामी के दिमाग में विरोधाभासी विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। यह सोच सोचकर उसका सिर चकराने लगा कि वह अच्छे इंसान है या बुरे। पत्र में उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे लगाने लायक भी हैं या नहीं। स्वामी का मन हुआ कि वह उल्टे पैर घर लौट जाए और पिताजी से याचना करे कि वे अपनी चिट्ठी वापस ले लें। लेकिन वह जानता था कि उसके पिताजी बहुत जिद्दी हैं, वे नहीं सुनेंगे। स्कूल की पीली बिल्डिंग में घुसते ही स्वामी को लग रहा था कि उसकी झूठी बयानबाजी उसके टीचर का भविष्य चौपट करने जा रही है। हेडमास्टर शायद सैमुअल को नौकरी से निकाल देंगे। हो सकता है उन्हें पुलिस को ही सौंप दे। क्या पता पुलिस भी उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाए और जेल में डाल दे। और उस बेइज्जती, परेशानी, पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सोचकर ही स्वामी की रूह कांप गई।
जितना वह सैमुअल के बारे में सोच रहा था, उतना ही उसे उनको लेकर दुख हो रहा था। उनका सांवला चेहरा, छोटी छोटी आंखें जिनमें लाल डोरे तैरते रहते थे, पतली सी मूछें, हमेशा सफाचट दाढ़ी, पीला कोट, सब कुछ उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। इससे उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। उसने जेब में रखी चिट्ठी को टटोल कर देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी को फांसी पर चढ़ाने जा रहा हो। एक पल के लिए पिताजी पर बेहद गुस्सा आया। सोचा कि क्यों ना एक हठी और ऐसे इंसान के पत्र को नाली में फेंक दिया जाए, जो किसी की सुनता समझता ही नहीं। जैसे ही वह स्कूल के गेट में घुसा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरह से समस्या का समाधान। वह तुरंत हेडमास्टर को यह पत्र नहीं देगा, बल्कि दिन के अंत में देगा। पिताजी के आदेश को इतना तो वह अनदेखा कर ही सकता है और अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर दिन के अंत में पत्र दिया तो एक मौका मिल जाएगा। हो सकता है दिन भर में सैमुअल ऐसा कुछ करे जिससे पत्र में लिखी बातें सही साबित हो जाएं। स्वामी कक्षा के गेट पर पहुंच गया। सैमुअल सर ही अंक गणित पढ़ा रहे थे। उनकी नजर स्वामी पर पड़ी। उसे लगा कि वह अब उसकी चमड़ी ही उधेड़ देंगे, लेकिन सैमुअल ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम अभी कक्षा में आ रहे हो? जी सर। तुम आधे घंटे देर से आए हो। मैं जानता हूँ। स्वामी को पूरा भरोसा था कि सैमुअल अब उस पर टूट पड़ेंगे, बल्कि वह तो भगवान से मना रहा था, हे तिरुपतिनाथ, सैमुअल सर मेरी पिटाई कर दें। तुम देर से क्यों आए? स्वामी कहना तो चाहता था ताकि यह देख सकूं कि आप क्या करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही कह पाया, सिर दर्द हो रहा था सर। तो फिर तुम स्कूल आए ही क्यों? सैमुअल से इस सवाल की स्वामी को उम्मीद नहीं थी। मेरे पिताजी ने कहा मुझे क्लास नहीं छोड़नी चाहिए सर। स्वामी ने कहा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं, समझदार इंसान हैं। हम चाहते हैं कि सभी माता पिता उनके जैसे ही हों। ओह बेचारा, स्वामी ने मन ही मन सोचा, जानता नहीं है मेरे पिताजी ने इसके लिए क्या क्या इंतजाम कर रखा है। हालांकि अब वह सैमुअल की शख्सियत को लेकर और ज्यादा उलझ गया था। ठीक है, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या अभी तुम्हारे सिर में दर्द है? थोड़ा थोड़ा है सर। स्वामी अपनी सीट पर जा बैठा। उसका दिल फटा जा रहा था। वह अब से पहले कभी सैमुअल जितने अच्छे इंसान से नहीं मिला था। टीचर बच्चों की कॉपी में होमवर्क चेक कर रहे थे। ज्यादातर मारपीट इसी दिन देखी जाती थी। कम से कम स्वामी की सोच तो यही थी। कॉपियां बच्चों के चेहरे पर फेंक दी जाती थी। उन्हें बुरी तरह फटकारा जाता था। किसी को छड़ियां पड़ती थी तो किसी को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन आज तो जैसे सैमुअल कुछ ज्यादा ही उदार दिख रहे थे। उनकी बर्दाश्त की हद भी आज ज्यादा नजर आ रही थी। जिन कॉपियों में काम पूरा नहीं था उन्हें सिर्फ उन्होंने दूर धकेल दिया। किसी के मुंह पे नहीं मारा। किसी को छड़ी पड़ी तो बिल्कुल धीरे से। बेंच पर किसी को भी 1-2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं किया गया। आखिरकार स्वामी की भी बारी आ गई। वह भगवान का शुक्र मना रहा था कि शायद अब उसकी आकांक्षा सही साबित होने का मौका आया है। स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैंने कोई होमवर्क नहीं किया सर।
उसने बेहद उगड़े तरीके से जवाब दिया। एक बार के लिए पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। क्यों, सिर में दर्द की वजह से? सैमुअल ने पूछा। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अचरज से भरा स्वामी अपनी सीट में धंस गया। वह सोच रहा था कि आखिर आज सैमुअल सर को हुआ क्या है। पीरियड खत्म हो गया था और स्वामी उदास। दिन का आखिरी पीरियड भी सैमुअल का ही था। इस बार वह भारत का इतिहास पढ़ाने आए थे। दोपहर बाद 3:45 पे पीरियड शुरू हुआ और 4:30 बजे खत्म होना था। स्वामीनाथन पहले ही सभी पीरियडों में लगातार यही सोचता रहा कि कैसे सैमुअल को उकसाया जाए, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझा था। घड़ी ने जब 4 बजाए तो वह बेचैन हो उठा। आधे घंटे और बचे थे। बच्चे अनमने से उनका लेक्चर सुन रहे थे। तभी स्वामी ने ऊंची आवाज में सवाल लगा। कोलंबस भारत क्यों नहीं आया सर? वह रास्ता भटक गया था। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। भरोसा करने लायक ही नहीं है। क्यों? इतना महान आदमी, क्या उसे अपना रास्ता तक पता नहीं होगा? इतनी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज ही इतनी तेज है जो भगवान ने मुझे दी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चुप रहो और बैठ जाओ चुपचाप। स्वामीनाथन बैठ गया। अपनी कामयाबी पर थोड़ा खुश हुआ था। टीचर ने उलझन और संदेह भरी नजर उस पर डाली और फिर आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे अगला मौका तब मिला जब सामने वाली बेंच पर बैठे शंकर ने टीचर से सवाल किया। सर, क्या वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला शख्स था? टीचर को जवाब दे पाते इससे पहले ही पीछे की बेंच से स्वामी जोर से बोला, बिल्कुल, ये तो यही कह रहे हैं। टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी स्वामी की ओर देखने लगे। आज स्वामी के इस अजीब तरह के व्यवहार से टीचर को कुछ उलझन हो रही थी। वह बार बार चिल्ला चिल्लाकर पढ़ाई के दौरान बाधा पहुंचा रहा था। स्वामीनाथन, तुम फिर चिल्ला रहे हो? टीचर ने कहा। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, भगवान ने मुझे तेज आवाज दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय 15 मिनट निकल चुके थे। पीरियड खत्म होने में 15 मिनट और बाकी थे। स्वामी को लगा कि उसे इन 15 मिनटों में ज्यादा जोर लगा के कुछ करना होगा। सैमुअल को गुस्सा तो आ चुका था। वे उसे डांट भी चुके थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। स्वामी को लग रहा था कि वह थोड़ी और कोशिश करे तो सैमुअल स्कूल से निकाले जाने लायक और जेल जाने लायक कुछ कर बैठेंगे। इसी बीच टीचर ने पाठ पूरा कर दिया और ठहर गए। वे बाकी बच्चे कुछ मिनट बच्चों से सवाल जवाब के लिए देना चाहते थे। उन्होंने सभी बच्चों को आदेश दिया कि अपनी किताबें रख दे और दूसरी लाइन में से किसी से पूछा, वास्को डी गामा के भारत में आने की तारीख क्या है? बीच में ही स्वामीनाथन जोर से बोल पड़ा, 20 दिसंबर 1648। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, टीचर ने कहा और फिर पूछा भी, सिरदर्द ने क्या तुम्हें पागल कर दिया है? मुझे अब बिल्कुल भी सिरदर्द नहीं है सर, स्वामी ने तमक कर जवाब दिया। बैठ जाओ बेवकूफ। बेवकूफ कहे जाते ही स्वामी खुश हो गया। अगर दोबारा खड़ा हुआ तो मैं छड़ी से तेरी पिटाई कर दूंगा, टीचर ने कहा। स्वामी बैठ गया। उसे लग रहा था कि बस अब उसका मकसद पूरा होने वाला है। तभी टीचर ने कहा, अब मैं मुगल काल के संबंध में कुछ सवाल पूछूंगा। मुगल शासकों में किसे सबसे महान कहा जाता है? कौन सबसे ताकतवर माना जाता है? और सबसे ज्यादा धार्मिक कौन था? स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसे देखते ही टीचर ने जोर से कहा, बैठ जाओ।
मैं जवाब देना चाहता हूँ सर। बैठ जाओ। नहीं सर, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर तुम फिर खड़े हुए तो मैं वही करूँगा जो मैंने कहा है। सर, आपने कहा है कि आप मुझे छड़ी से पीटेंगे, मेरी हथेलियों की चमड़ी उधेड़ देंगे और फिर मुझसे उन्हें अपने माथे पर लगाने को कहेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ आओ। स्वामीनाथन खुशी से लगभग उछलता हुआ टीचर के सामने जा पहुंचा। टीचर ने मेज की दराज से अपनी छड़ी निकाली और जोर से चिल्लाए, खोलो अपना हाथ, शैतान कहीं के। दोनों हथेलियों पर उन्होंने 3-3 छड़ी जमाई। स्वामी ने चुपचाप उन्हें बर्दाश्त कर लिया। तभी टीचर ने पूछा, इतनी काफी है या और जमाऊं 1-2? स्वामी ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। टीचर ने भी दोनों हथेलियों में 2-2 छड़ी और जमा दी। तभी घंटी बज गई। स्वामी का मन हल्का हो गया। वह अपनी बेंच पर वापस आया, किताब कॉपियां समेटी और जेब से पत्र निकालकर हेडमास्टर के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर सर कहाँ हैं? तुम्हें क्या काम है उनसे? मेरे पिताजी ने उनके लिए पत्र भेजा है। आज वे दोपहर से ही छुट्टी लेकर चले गए, अब 1 हफ्ते तक नहीं आएंगे। तुम चाहो तो असिस्टेंट हेडमास्टर को पत्र दे सकते हो, वे यही हैं। वे कौन है? तुम्हारे टीचर सैमुअल। वह दूसरा कमरा है ना, वहां बैठते हैं। इतना सुनते ही स्वामी उस जगह से खिसक लिया। पत्र लिए हुए घर पहुंचा तो पिताजी से आमना सामना हो गया। देखते ही बोले, बुज़दिल, मैं जानता था कि तुम यह पत्र हेडमास्टर को नहीं दोगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, हमारे हेडमास्टर छुट्टी पर हैं। स्वामी ने सफाई दी। पिताजी ने डपटा, कायरों की तरह और झूठ पर झूठ मत बोलो। हाथ में लिफाफा पकड़े हुए स्वामी ने कहा, जैसे ही हेडमास्टर लौटते हैं मैं उन्हें यह पत्र दे दूंगा। पिताजी ने लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। उसके टुकड़े टुकड़े फाड़कर कचरे के डिब्बे में डालते हुए बोले, अब दोबारा कभी मेरे पास मदद के लिए मत आना। सैमुअल तुम्हारा गला दबा दे तब भी नहीं। तुम उसी सैमुअल के लायक हो।